एक बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी थे, वो महात्मा हो गए थे। भर्तरी जी महामहिम विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। उनके जो वैराग्य शतक है, उनके श्लोकों को संत जन स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, तो सबका आकर्षण सबसे ज्यादा काम में होता है, इसीलिए काम को सबसे पहले रखा गया है। सबसे ज्यादा आकर्षण कोई भी हो, स्त्री पुरुष सबका एक पहले जीव ही यौवन अवस्था का संचरण हुआ तो सबसे पहली मांग उसकी होती है काम, क्योंकि हम काम क्रिया से ही इस शरीर का सृजन हुआ है, उसमें संस्कार भरे हुए हैं और पूर्व से हम कामनाओं से ही व्याप्त चले आए हैं। तो जब हमारी चेतना जागृत होती है तो सबसे पहला विकास इस काम का होता है। काम का तात्पर्य केवल जनेंद्रीय भोग से ही नहीं होता, हर कामना से होता है। अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा पीना, अच्छा ऐसा, और मेन उसमें होता है फिर ये शारीरिक क्रिया। तो वो चक्रवर्ती सम्राट थे ही, उनके मन में जब ये बात आई कि आकर्षण, मन का आकर्षण बहुत सूक्ष्म अंदर से देखने वाले थे, तो उन्होंने ऐलान किया कि जो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री वो हमारे पास वो महारानी के रूप में विराजमान होगी। तो कौन नहीं चाहेगा ऐसे चक्रवर्ती सम्राट की महारानी। बहुत सी सुंदरियां उपस्थित थी, उनमें से उन्होंने चयन किया, उसका नाम पिंगला था। सर्वांग सुंदरी जैसा सुंदरता का वर्णन किया गया। बहुत आनंद उत्सव से उसका पाणी ग्रहण किया, और वो एक मतलब विशेष अलग चिंतन के थे। उन्होंने कहा जब तक मैं इस सुख का अनुभव नहीं कर लूंगा तब तक कोई भी राज्य का कार्य नहीं करूंगा। विक्रमादित्य से कहा तुम सिंहासन संभालो और एक महल, और हमारे पास बस समय से भोजन बाहर से दे दिया, हम किसी को देखेंगे नहीं, केवल इसी को देखेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, इसी से बोलेंगे। मन ने कहा इसमें सुख है तो मैं देखूंगा क्या सुख है। वो जो एक मतलब कुछ विशेष महापुरुष होते हैं वो ऐसे विशेष आकर्षण। वो तो चक्रवर्ती सम्राट सारी व्यवस्था विषय की, खान पान की हर व्यवस्था उनके पास। एक दिन वो पिंगला जो वो अपने महल से खिड़की की ऐसे झांक रही थी, तो घोड़ों की सेवा कराने वाला, राजकीय घोड़ों की, अश्वपाल उसे कहते हैं, वो सेवा करता नहीं था, करवाता था। अश्वपाल बहुत ही हष्ट पुष्ट एकदम बलवान, और राजा का प्रधान घोड़ों का सेवक सेवा करवाता था। दृष्टि गई ऊपर से, ऐसी सुंदर पिंगला की दृष्टि गई। अब दोनों की दृष्टि में आकर्षण शुरू हुआ। अब राजा दिन में विश्राम करते थे, धीरे धीरे उसका उससे प्रेम हो गया, मिलन हो गया। विक्रमादित्य को सूचना मिली कि कुछ गड़बड़ हो रहा है महाराज। तो बहुत विचार किया कि भाई साहब तो आसक्त हैं उनसे, अगर हमने कुछ भी कहा तो हो सकता मुझे ही प्राणदंड दिलवा दे, बड़ा विचित्र लीला होता है। बोले ठीक अवसर पर इस बात को हम कहेंगे। तो जब अश्वपाल उसके मिलन को देखा, प्रमाणित हो गया, तो वो भर्तरी जी से मिलने की बात की। भर्तरी जी ने समय दिया और कहा, तो उनका भैया हम किसी दोष दृष्टि से नहीं कहते, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक चक्रवर्ती सम्राट की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो भंग हो रही है। आपके एकांतिक निष्ठा में ऐसा ऐसा हो रहा है। और रानी की भी दासियां सब, तुरंत एक दासी ने जाकर विक्रमादित्य ने कोई बात कही है जो आपके खिलाफ है। वो जी गई तो भावभंगी बदल करके पिंगला ने कहा कि हमें पता है ना, आपका भाई हमारी तरफ कुदृष्टि रखता है, इसीलिए कुछ हमारे विरोध में आपको बोलेगा, और हो सकता है बोला हो। तो अभी तो सुन के आ ही रहे ना, देखो माया का खेल। उनको लगा हाँ हो सकता है। बोले आपसे कह नहीं रही थी कि आपका भाई गलत है, पर वो हमारे प्रति गलत दृष्टि, वहां वो दूसरे को प्रमाणित करना चाहते हैं, उन्हीं को प्रमाणित कर दिया। तो उनका विक्रमादित्य तो ऐसे नहीं है। भर्तरी जी ने कहा क्योंकि मेरा भाई हो, मैं जानता हूं वो धर्मात्मा पुरुष है। तो उसने किसी एक परिवार को अच्छा धन दे करके कि मेरी बात नहीं मानोगे तो हम किसी न किसी उसमें फांसी पे चढ़वा देंगे, पिंगला ने उसको अपने अनुकूल किया, और वो आके महाराज की जय हो, हमारी बहू पर विक्रमादित्य की गलत दृष्टि। तो उन्होंने सोचा हो सकता है राजमत, क्योंकि राजा के पद पर ऐसा हो सकता है।
विक्रमादित्य को बुलाया, बोले तुम्हारी कोई बात हम सुनने वाले नहीं, बस आदेश है तुम हमारे नगर से, राज्य से बहिष्कृत हो। क्योंकि वही कांटा विक्रमादित्य बन रहे थे, हटा दिया। पर भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। चोरी एक दिन सामने आई जाती है। एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था धन प्राप्ति के लिए, देवराज इंद्र की। मंत्रों में बड़ा बल है, मंत्र का अनुष्ठान अगर विधि से किया जाए तो मंत्र उसका फल प्रदान करते हैं। तो देवराज इंद्र प्रकट हुए और बिना कुछ कहे उन्होंने अमृत फल दे दिया, क्योंकि अमृत का अधिकार देवराज जी के पास है। काय पाने से अमर हो जाता है, बस अंतर ध्यान हो। वो कुछ कह ही नहीं पाए। ब्राह्मण ने विचार किया वो ऐसे ही दरिद्र गरीब हैं, वैसे ही हम मर रहे हैं, अमर होकर के और क्या हम क्या करें। तो ये अमर फल अगर हम अपने राजा को दे देते हैं और वो अमर हो जाता है तो वो मुझे मनमानी धन दे देगा, मुझे धन से मतलब ऐसा धर्मात्मा राजा अमर हो जाएगा तो प्रजा सुखी रही। महाराज की जय हो। दरबार में महाराज से मिलाया गया, ब्राह्मणों के लिए, तपस्वियों के लिए राज दरबार खुला रहता था। भर्तृहरि जी ने खड़े होकर प्रणाम किया, क्या आज्ञा है, कैसे आगमन हुआ। उनका महाराज मैंने तपस्या की थी, अमर फल मिला है, मुझे देवराज इंद्र ने दिया है, और इसका फल होता है कि जो पालेगा वो मरेगा नहीं किसी अस्त्र शस्त्र से भी। मैं चाहता हूं कि आप जैसे धर्मात्मा सम्राट सदैव अमर रहें, और मुझे धन चाहिए। तो उन्होंने आदेश कर दिया जितना धन चाहिए जब चाहिए तुम्हारे लिए खुला है, वो अपनी इच्छा के अनुसार। राजा ने सोचा मेरे जीवित रहने से क्या होगा, अगर पिंगला मर जाए तो मैं जीवित नहीं रह सकता, इतना आसक्त थे। तो उनका ये फल मैं पिंगला को देता हूं तो जब तक मैं जीवित रहूंगा तो ये अमर तो है ही। उन्होंने उसको फल कहा हमारे सामने पाओ। तो कहा आपको पता है देव फल ऐसे थोड़ी पाए जाते हैं, स्नान करके हाँ, तो आप निश्चिंत रहो मैं पालूंगी। पिंगला ने सोचा कि मैं अमर रहूंगी तो उससे क्या, अगर वो अश्वपाल अमर हो जाएगा तो हमारी मित्रता बराबर बनी रहेगी। जब एकांत में अश्वपाल मिला तो उसको, और अश्वपाल राजा के दरबार की नर्तकी से प्राणों से अधिक प्यार करता था। राजा के दरबार की नर्तकी से उसे पहले से ही मित्रता थी। वो उस नर्तकी के पास गया और कहा देखो मुझे एक अमर फल मिला है और मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि मैं अमर होना नहीं चाहता, तुम अमर हो जाओ, ये फल खा लो। सुन ले लिया। नर्तकी ने विचार किया मैं तो नाचने वाली हूं, मेरा क्या जीवन, अगर ये फल महाराज को मिल जाए तो ऐसा धर्मात्मा राजा अमर, वो प्रार्थना की मंत्री से मुझे महाराज से मिलना। तो प्रधान नर्तकी उसके लिए अवसर भर्तृहरि जी से कहा अमर फल मुझे प्राप्त हुआ और मैं आपको देना। अमर फल तब तो ऐसा, तेरे को अमर फल कहां से मिला? तो उसको कोई रहस्य पीछे का पता नहीं था ना। उसने कहा महाराज मेरी आपके अश्वपाल से मित्रता है। अश्वपाल ने दिया। तो कहा चुप, किसी से नहीं कहा, निकलो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, ये आवाज मत करना कि मैंने अमर फल दिया, अश्वपाल ने तुम्हें दिया। और आज खुले दरबार में बैठने के लिए ऐलान किया, सबको बुलाया जाए पूरी सभा को, और मैं आज तो अपार जनता एकत्रित हो गई, महाराज आज बैठेंगे। बैठे सिंहासन में और कहा अश्वपाल को सामने लाया जाए। अश्वपाल कहा देखो एक क्षण में तुम्हारी गर्दन अभी कटवा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें मारेंगे नहीं, बिल्कुल तुम्हें नहीं मारेंगे, हर सुविधा जैसी वैसी रहेगी, तुम केवल ये बता दो अमर फल तुम्हें कहां से मिला है। सूख गया, आप कैसे कहे? तो उसने कहा महाराज जब आपने क्षमा ही कर दिया है तो महारानी पिंगला ने मुझे दिया है। भर्तृहरि जी को ऐसा महान दुख कि इतने धर्मात्मा भाई को इसके कहने से मैंने निकाल दिया, मेरे साथ इतना बड़ा छल हो रहा है। रानी को सभा में पेश किया तो समझे कि अब सिंहासन में बैठे, सामने खड़े, तलवार निकाली और सभा में कहा देखो हमारे देश के पवित्र ब्राह्मणों की तपस्या का फल, हमने अमर फल दिया था, रानी ने खा लिया, मैं अभी तलवार से प्रहार करूंगा, ये मरेगी नहीं। तो वो चीख पड़ी नहीं महाराज नहीं। क्यों? चुप। तो उनका मैं तुम्हें बिल्कुल क्षमा कर दूंगा पर बात सत्य होनी चाहिए। उनका महाराज मैंने वो अमर फल खाया नहीं, अश्वपाल को दे। क्यों? अब क्यों का उत्तर केवल निगाहों से दे सकती थी, जवान से तो नहीं दे सकती। तो उसी समय ताज उतारा और सिंहासन बोले धिक्कार इस राज्य को, धिक्कार है इस प्रपंच को, मैंने प्राण से भी अधिक इसको प्यार किया, मुझ चक्रवर्ती सम्राट से
नहीं, इसका राग है अश्वपाल से राग है इसका। अश्वपाल एक चक्रवर्ती सम्राट की महारानी से नहीं, एक वैश्य। ये क्या उसी समय घोर वैराग्य लेकर एकांत में भजन करने गए। तो अंदर से जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक ये आकर्षण ऐसा ही फैलता चला है, और हम सब इसी आकर्षण में फंसे ऐसे चले जा रहे। और सब जानते हैं, सब जानते कि कोई हमसे प्यार नहीं करता। सच्चाई से, हृदय से देखो तो तुम्हें अंदर से उत्तर मिलेगा, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, सब अपने स्वार्थ को प्यार करते हैं। पर हमारा दिमाग काम नहीं कर पा रहा कि कोई एक ऐसा तो हो जो हमें सच्चा प्यार करे। तो हम समझ लेते हैं कोई शरीरधारी हमको सच्चा प्यार करेगा, प्रभु के सिवा कोई सच्चा। ये उपदेश की बात नहीं कर रहे कि हम बाबा जी हैं तो भगवान का पक्ष लेके बोल रहे हैं। बच्चापन से अभी तक पूरा जीवन उनके मार्ग में जो गया है तो उनका प्यार देखा है, उनका दुलार देखा है, उनकी अपनेपन को देखा है। उनके जैसा कोई अपनापन नहीं। हमारी किडनी जब फेल हुई ना, हमारी पूरी दृष्टि में संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, न घर न परिवार। वो तो बचपन से ही छोड़ दिया था। बचपन में छोड़ दिया तो घर वाले समझते हैं मरा। बाबा जी को कौन प्यार करता है, किस काम का? ये तो श्री जी का महिमा प्रभाव, वो नहीं, संसार थोड़ी प्यार करता है। मांगने गए, दबका दिए गए, हे मोटे हरामी सुअर, ऐसे घूम रहा है रोटी मांगते, मेहनत कर, कमा खा। वो क्या जानता है कि क्या मेहनत करता है? वो क्या जानते हैं कि इनका मार्ग क्या है? वो तो यही जानते हैं ना, शरीरधारी मांग के केवल खाता है, पड़ा रहता है। वो क्या जाने? पूरे संसार में कोई अपना नहीं, ये देखा है, कोई नहीं। उस समय केवल भगवान, केवल। तो ये स्थिति सबको एक दिन आती है जब उसको नजर आता है कि भगवान के सिवा कोई है नहीं। अच्छा, ये उसको फिर समय नहीं रहता कि भगवान से परिचय बना ले, तो मन पछते ही है और सर हाथ मलता हुआ चला जाता है, कोई साथी नहीं मिलता।